ये संसार में गुरु हो चाहे चेला, सभी नरक में जा रहे हैं। नरक जानते हो? नरक अधोगत क्यों कहा जाता है? पूरा जीवन न जी पाना, बीच में ही सांस का टूट जाना, ये अधोगति हो गई। मुक्ति ना पाना, अधोगत का रास्ता पकड़ लेना और छोटी से छोटी योनियों में कीट पतंगा मारना, उसमें जाकर भोगना। तो जितने भी प्राणी हैं, ये मनुष्य प्राणी की मैं बात कर रहा हूं, नर हो चाहे नारी, सारे इंसान, दरिद्रता कह लो, अब इंसानियत इंसान के पास नहीं रही। लगभग 5% बचे हैं जिसके अंदर कुछ धर्म छपा है, हृदय में धर्म का स्थान है, अन्यथा 95% मनुष्य नर नारी गलत रास्ता अपनाए। इसका फल जानते हो, बहुत खराब होगा। सारे गुरु और शिष्य, मैं जगत के समस्त प्राणियों की मैं बात कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की मैं बात कर रहा हूं, सभी अकाल मौत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। किसी को यह ज्ञान नहीं है कि हमारी अकाल मौत ना हो, सदगत प्राप्त हो। वो कौन सा रास्ता है? उसको ढूंढने की, तलाश करने की, या उसको चाह जो है, यानी तलाश की जो चाह है, सदगत पाने की जो चाह है, उसकी तलाश मनुष्य नहीं कर रहा है। वो भोग विलास में इतना आतुर हो गया है, मन का सुख के चक्कर में है। आत्म सुख मिले चाहे न मिले, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां आत्म सुख कोई मतलब नहीं, केवल मन के सुख के चक्कर में हमारा पूरा सर्व समाज बहता चला जा रहा है। आगे क्या होगा? आगे अधोगति होगी। और जब आगे अधोगति होगी, ये न समझना कि जीवन चलो खत्म हो गया। अब आगे और जो जीवन है, 84 घूमना है ना तुमको, तो कर्मों से ही 84 घूमा जाता है। ये आडंबर, ढकोसला, अंधविश्वास से नहीं होता है। ये सब आपको इस दुनिया में सब झूठ बताया जा रहा है, क्योंकि सत्य कड़वा है। हर एक आदमी या हर एक नर नारी को पसंद नहीं आता, और जिसको पसंद आता है वो पी लेता है। जितने हुए संत हमारे, चाहे तुलसीदास हो, चाहे रविदास हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कबीर दास हो, चाहे जितने हुए, सब ने सत्य को पकड़ा, और सत्य कड़वा है। आजकल का आदमी को सत्य नहीं चाहिए, असत्य ही हर चीज चाहिए। झूठ, आडंबर, ढकोसला, अंधविश्वास उसी पर डटा है। अगर इधर देखा जाए तो आप मंदिरों में जाते हैं, और मंदिरों में कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर जो बताया जा रहा है या सुना है आपने, कोई भी कहीं पर भी आपका कल्याण मंदिर जाने से नहीं होगा। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें। क्यों? इसलिए नहीं होगा कि असली मंदिर ये है। इस शरीर के अंदर जो मंदिर में बैठा हमारा देव है, उसकी तलाश करनी चाहिए। हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मठों में, जहां पर झूठ बताया जा रहा है। झूठ हाथों से बना के मूर्ति पैदा है। किसी ने अभी तक शंकर जी को नहीं देखा। आज जमाने में आपके 20 पुरखों की मैं बात कर रहा हूं, आगे भविष्य की मैं बात कर रहा हूं। किसी ने दुर्गा जी को नहीं देखा, किसी ने राम श्याम को नहीं देखा, किसी ने मनुष्य ने नहीं देखा। अब केवल बताने के अनुसार चले जा रहे हैं। झूठ बताया जा रहा है कि मंदिरों में बैठे हमारे, यानी वो सतचंडी यज्ञ करवा रहे हैं, या दुर्गा जी हैं, या चलो अमरनाथ, या कहीं चलो अयोध्या। ये सब आपको सब झूठ गलत बता करके अपने मंदिर से दूर रख रहे हैं लोग।
असली मंदिर ये है, इस मंदिर में कौन बैठा है जिससे ये मंदिर संसार को देख रहा है, चल फिर रहा है। इसके अंदर कोई नहीं झांक रहा और न झकाने की कोशिश कर रहा है। मेरा कहना यह है कि जब तक अपने अंदर झांकोगे नहीं, आप बुरे ही बुरे इंसान बने रहेंगे। तुम कितना भी अच्छा बन जाओ, कितने भी अच्छे बोलो, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि उसके यहां जो लिखा पड़ी है, उसके यहां जो भी चीज लिखा पड़ी है वो अलग है, वो सच्चाई की होती है लिखा पड़ी। क्योंकि यहां पर दो रास्ते बन जा रहे हैं, एक तो कलयुगी है और एक सतयुगी है। इस शरीर में दो चीजें बैठी हैं, एक सत्य एक असत्य। आप कौन सा पथ पकड़े हैं ये आप स्वयं में जानिए, स्वयं में समझिए। हम फंसे हैं डुप्लीकेट में, हमें कहने नहीं चाहिए। आखिर गंगा स्नान करने जाते हो, आप क्यों करने जाते हैं? मेरा कहना है तो लोगों ने ये बताया, यानी पंडितों ने बताया कि पवित्र है गंगा, पवित्र गंगा है। मेरा क्या कहना है, जो बताता हो कि ये पवित्र है उसी से पूछो कि सिद्ध करके बताओ कि पवित्र कैसे। मुझे ये मालूम है कि सिद्ध नहीं कर पाएंगे, केवल कह दिया हमने मान लिया, कह दिया हमने मान लिया। तो सिद्ध करने के लिए कबीर साहब बोले हैं, क्या बोले हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये कबीर साहब का दोहा है। जब तक 2.5 अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, आप गंगा को पवित्र नहीं जान पाएंगे। एक दुराचारी आदमी को, जिसके कर्म खराब हैं, और हम ऊपर से मढ़े दे रहे हैं, पोते दे रहे हैं कि वो सदाचारी है, तो आप यहां भले धरती में कह लो, लेकिन उसके यहां लिखा पड़ी नारायण के यहां अलग है। इसलिए हर मनुष्य को अपने अंदर स्वदर्शन चक्र चलाता रहना चाहिए। अगर वो नहीं चलाता है तो ये उसकी कमी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।